हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसकी सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। सॉल्यूशन में हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं। आइए आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू उसके रूट्स को फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं आपको टू रूल्स बताने जा रहा हूँ। हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग किस तरह के फैक्टर्स में होने वाली है। तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू सी का। ओके, ए इंटू सी का प्रोडक्ट करेंगे। इस ए इंटू सी की प्रोडक्ट से हमें दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। या तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी या ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, नेगेटिव हुई तो क्या होगा। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हुई, देन बोथ द फैक्टर्स, क्योंकि एक मिडिल टर्म के दो फैक्टर्स बनेंगे, both the factors of the middle term will be of same sign। सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे या दोनों नेगेटिव। तो हमें कैसे पता लगेगा? तो डिपेंडेंस इज ऑन बी। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्ट, if coefficient of x is positive plus ve means positive, then factors will be positive. And if coefficient of x is negative, factors will be negative. Okay, so this particular rule you have to remember. Now what will be the result if the product is negative? अगर ये नेगेटिव होगी तो क्या होगा? Then both factors of the middle term, both factors of the middle term will be of opposite sign। ये अपोजिट साइन के होंगे। कैसे पता लगेगा? अपोजिट माने, सॉरी, पहले प्लस, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक प्लस का फैक्टर होगा एक माइनस। तो फिर से कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर प्लस होगा और कौन सा फैक्टर माइनस? तो ध्यान से रखना है, ध्यान देना है। द ग्रेटर फैक्टर, द ग्रेटर फैक्टर will will have the sign of coefficient of x। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हुआ तो आप ग्रेटर फैक्टर पर प्लस लगा देंगे, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव हुआ तो आप ग्रेटर फैक्टर पर नेगेटिव लगा देंगे। आइए अब हम प्रॉब्लम्स लेकर इसको क्लैरिफाई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? यस, इसके रूट्स फाइंड करना। तो आइए सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हैं, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ए इंटू सी इज 9 इंटू माइनस 2, दैट इज माइनस 18। तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन रही है? माइनस 18।
ठीक है, इसका मतलब आप हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि नेगेटिव आ रही है तो दोनों फैक्टर्स अपोजिट साइन के बनने चाहिए। तो आइए 18 के फैक्टर्स बनाते हैं। 18 के फैक्टर्स बनाते हैं, सबसे पहला फैक्टर आप बनाएंगे 1 से, 18 वन ज़ा 18, और उसके बाद 2 9 ज़ा 18, जैसे आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं वैसे आप फैक्टर्स कर देंगे। व्हाट इज द टास्क? हमारी टास्क रहेगी कि इन फैक्टर्स को टू फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाए। नहीं तो हम जनरली भी अपने, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है बहुत, हम टेबल्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ग्रेटर फैक्टर या कोई भी एक फैक्टर को चूज कर लेना और बाकी दो को मल्टीप्लाई कर देना। हमारी टास्क क्या है, नेगेटिव, एक फैक्टर प्लस बनेगा एक नेगेटिव। कंडीशन क्या है, ग्रेटर फैक्टर के ऊपर बी का साइन लगेगा। बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले बी का साइन देख लीजिए, इट इज माइनस। तो ग्रेटर फैक्टर पर जैसे ही हम माइनस लगाते हैं तो -6 + 3 -3 हमें मिल जाता है। ठीक है, तो बाय चांस फर्स्ट फैक्टर में आ गया, अदरवाइज हम कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा स्टूडेंट्स, 18 है तो हम 2 के टेबल पर स्टार्ट करें। 2 9 द 18, 3 6 द 18। बड़े फैक्टर पर माइनस लगाना है, छोटे पर प्लस, बड़े पर माइनस लगाना है, छोटे पर। तो हमने देखा -9 + 2 कितना आता है, 7। इट इज नॉट -3, क्योंकि उन फैक्टर का एडिशन मिडिल टर्म होना चाहिए और उन फैक्टर्स की प्रोडक्ट ये होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो 18 है, -18, लेकिन इनका सम -3 नहीं है, सो दिस विल नॉट बी टेकन। फिर हमने 3 के टेबल पर देखा, 3 6 18 आता है, तो 3 और 6 लिया, ग्रेटर पर नेगेटिव लगाया तो हमने देखा -3 आ रहा है। सो आर फैक्टर्स आर 9x² -6x + 3x -2 = 0। ओके, नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन लेना, तो हमने देखा ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं और एक x कॉमन आता है। सो हियर इट इज लेफ्ट 3x -2। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ओनली 1 इज द कॉमन, सो 3x -2 = 0। सो दिस वन इज द कॉमन फैक्टर 3x -2। व्हाट इज लेफ्ट, 3x + 1 = 0। इक्वेट बोथ ऑफ these equal to 0। Here 3x = 2, so x equals 2 by 3, and 3x + 1 = 0, 3x = -1, x equals -1 by 3. So this is our question number 1. तो आइए स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड इज 8x² -22x -21 = 0। थोड़ी सी बड़ी टर्म है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू या टेबल से गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आइए इस मेथड को प्रॉपरली जानेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a is 8, b is -22 and c is -21, so product a into c is -168। okay, इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ऑपोजिट साइन के बनने वाले हैं, और बड़े पर साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस का, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है, नेगेटिव है। चलिए 168 के फैक्टर्स बनाते हैं। फिर से 168 1 ज़ा 168, वो आप लिख ही लेंगे। सेकंड की ओर चलते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 242, 221, 3 7, 7 1 ज़ा 7। देखिए कोई इसका फिक्स मेथड नहीं है, जस्ट एक गेस है, हिट एंड ट्रायल है। अगर आपको एक पर्टिकुलर फैक्टर्स हिट करते हैं आप चूज कर लीजिए, अदरवाइज मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह चलेंगे। आप कोई भी एक फैक्टर सेपरेट कर लीजिए, 7, मैंने बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 द 6, 2 द 12, 2 द 24। बड़े पर माइनस, छोटे पर प्लस लगाते जाइए और चेक करते जाइए। -24 + 7 -17 नहीं आ रहा। नेक्स्ट 7 3 ज़ा 21, और आपके पास बाकी बचा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ओके, -21 + 8, नाउ इट इज अगेन
-13 नहीं आ रहा। हम फैक्टर्स बदलते जाएंगे। 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42 और बाकी क्या बचा 2 2 ज़ा 4। सो नहीं आ रहा, यानी कि अब इस मल्टीप्लिकेशन से चल रहे हैं तो नहीं आ रहा। हम मल्टीप्लिकेशन चेंज करते हैं। 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 7 ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। 7 2 ज़ा 14, बाकी क्या बचा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो बड़े पर माइनस छोटे पर प्लस, नहीं आ रहा 22। फिर से आगे चलेंगे। 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 और बाकी क्या बचा 3 2 ज़ा 6। -28 + 6 तो मिल गया हमें -22। ठीक है। सो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे हो गई? -28x + 6x। तो जनरली बोर्ड में इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले सम्स नहीं आते, छोटे आते जो हम टेबल्स के थ्रू कर लेते हैं। बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जाना है, हमें सब तरह के मेथड्स अडोप्ट करने हैं, इसलिए हम थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स भी लेकर चलते हैं। आउट ऑफ दीज टू 4x इज कॉमन एंड हियर इट इज लेफ्ट 2x - 7 and here 3 is common, so 2x - 7 equals 0. 2x - 7 is the common factor and here it is 4x + 3. Equate both of these equal to 0. 4x + 3 equals 0. So 2x equals 7. X equals 7/2. 4x equals -3. X equals -3/2. So these are the roots of this particular equation. Now we will take question number 3. That is 6x square plus 11x plus 3 equals 0. Again, compare it with the quadratic general form of quadratic equation. A is 6, B is 11, C is 3. What is the product A into C? That is 18. तो स्टूडेंट इस बार आपकी प्रोडक्ट कैसी आई है? पॉजिटिव। तो बताइए आपके फैक्टर कैसे बनेंगे? यस, बोथ द फैक्टर्स विल बी ऑफ सेम साइन। और साइन कौन सा होगा? यस, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का है, यानी कि हमारे दोनों फैक्टर प्लस के बनने वाले हैं। छोटी कैलकुलेशन है, इसलिए हम टेबल के थ्रू चलेंगे, इजी मेथड के थ्रू चलेंगे। फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करें 18 आए, प्लस करें तो 11 आए। तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 9 ज़ा 18, डाला यहाँ 2 और 9, देखा 11 आ जाता है। सो नो नीड टू फाइंड मोर फैक्टर, सो इट इज 2x + 9x + 3 equals 0. Out of these two, 2x is common, so it is 3x + 1. 3 is common, 3x + 1 equals 0. So it is 3x + 1 and 2x + 3 equals 0. 3x equals -1, 2x equals -3, x equals -1/3, x equals -3/2. So these are the roots of this quadratic equation. तो ये स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x/x + 1 plus x + 1 upon x equal to 34/15। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। इट मीन्स हमें इसको पहले रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ax² + bx + c = 0 में। तो ये हमें देख रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। और जब दो एक्सप्रेशंस, दो टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस हो तो ऑलवेज टेक एलसीएम। तो हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें कंडीशन नहीं है कि दोनों किसी टेबल पे मल्टीपल हैं, क्योंकि एक्स की एक्सप्रेशन है, इसलिए दोनों टर्म्स ही एक्स की एलसीएम में आ जाएंगी। तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे, एलसीएम डिवाइड बाय x + 1, तो x + 1 x + 1 से कैंसिल होगा, x × x x², और यहाँ पर x कैंसिल होगा, तो इट बिकम्स x + 1 होल स्क्वायर।
अब आप यहाँ देख रहे हैं इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो आइडेंटिटी लगाएंगे ओपन करने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 34/15। तो सबसे पहले स्टूडेंट चेक करेंगे क्या हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, यस, तो उनको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर पहले 2x लिख देंगे फिर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली चलना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय दिस 34 into this, so multiply it, 30x square plus 30x plus 15 is equal to 34x square plus 34x। अब हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दो तरफ एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं हो सकता, हमें उनको वन साइड में ट्रांसफर करना है। तो हम ये देखेंगे कि ग्रेटर वाला ही टर्म किधर है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर यहाँ है, लेस यहाँ है, तो हम इन टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर जीरो रह जाएगा। 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस 34x ये वाला, फिर माइनस 30x, और ये 15 उधर जाकर हो गया -15। सो दिस बिकम्स 34 माइनस 34x स्क्वायर, 34 माइनस 34x माइनस 15 इक्वल्स 0। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। नाउ compare it with the general form, here a is 4, b is 4 and c is -15। तो फिर से आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट आ रही है -60, नेगेटिव आ रही है, तो आपके फैक्टर्स ऑपोजिट साइन के बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस। कौन सा फैक्टर प्लस का होगा, बी का साइन देख लेते हैं, प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर प्लस होगा। 60 के फैक्टर की टेबल के लिए हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 30 नहीं आता, 3 20 माइनस 3 नहीं आता, 4 15 नहीं आता, 5 12 नहीं आता, 6 10 यस, 10 minus 6 4, so 4x square plus 10x minus 6x minus 15 equals 0. So out of these two, 2x is common, so here it is 2x plus 5 minus 3 into 2x plus 5 equals 0. So it is 2x minus 3, 2x plus 5 equals 0. So equate both of them equal to 0. Minus 3 equals 0, 2x plus 5 equals 0, so 2x equals 3, x equals 3/2. 2x equals -5, so x equals -5/2। तो इस तरह की स्टेटमेंट को पहले आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, that is x plus 3 upon x minus 2 minus 1 minus x upon x is equal to 17/4। फिर से ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन आएगा, तो फिर से एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स, ये कैंसल आउट हो गया, x इंटू दिस, सो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3। स्टूडेंट्स अब यहाँ माइनस साइन है, आप बड़ा ध्यान रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, क्योंकि आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है एंड साइन विल गेट चेंज्ड। x multiply by x, x square, x multiply by 3, it is 3x minus, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 1 x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x, नीचे डिनोमिनेटर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
equals 17/4. Now open this particular bracket, minus x, sign will be changed, plus x square plus 2 minus 2x. अलजेब्रा के अंदर आपको इन्हीं कैलकुलेशन का ही को ही ध्यान से करना होता है, अदरवाइज ये साइन की मिस्टेक होती, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. लाइक टर्म्स 2x स्क्वायर, लाइक टर्म 3x minus x 2x, 2x minus 2x 0, so no x is left, only 2 is left. Again cross multiply, 4 into 2x square plus 2, 17 into x square minus 2x. So it is 8x square plus 8, 17x square minus 34x. फिर से ग्रेटर ये है तो हम इस तरफ ही टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे. तो स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8. फिर से हमने चेक किया by comparing it with the general form, a is 9, b is minus 34 and c is minus 8, so a into c product is minus 72. ऐड करें तो अब माइनस 34 आए तो डेफिनेट है कि हमारे फैक्टर्स तो अपोजिट साइन के बनेंगे और माइनस साइन किस पर लगेगा, बड़े से पर. तो हम 72 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 18 2 9 3 3 3 1. ठीक है, तो अब हमें पहले 3 फैक्टर ले लिया, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 2 6 2 18 2 36 माइनस प्लस माइनस 34 नहीं आता, चेंज कीजिए. 3 3 9, 2 2 4 2 8 माइनस प्लस नहीं आता. इसका मतलब ये 3 वाली सीरीज से हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो हम चेंज करते हैं. 3 2 6, 3 2 6 2 12, 3, या हमने एक 3 का और फैक्टर चेक नहीं किया. 3 3 9, 2 18 2 36, और क्या बचा बाकी 3. ओके, नहीं सॉरी 2 बचा. 3 3 9, 2 18 2 36 और 2 रह गया. माइनस 36 प्लस 2, यस, ये हमारे फैक्टर्स हो गए. So 9x is common, x minus 4, 2 is common, x minus 4 equals 0, x minus 4, 9x plus 2 equal to 0, x minus 4 equals 0, 9x plus 2 equals 0, x equals 4, x equals minus 2 by 9. तो स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से ही क्वेश्चंस करेंगे तो प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो देखते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है और इसे सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है पार्ट 6. 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6 बाय एक्स. तो फिर से डिनोमिनेटर में x का एक्सप्रेशन है, x माइनस 2 एक्स माइनस 1 एलसीएम हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसल्ड आउट x माइनस 2 इंटू 2 2x माइनस 2 6 बाय x. ओपन करेंगे x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 4 और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होने वाला है. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 6 बाय एक्स. लाइक टर्म्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 6 बाय एक्स. क्रॉस
3x minus 5 into x equals 6 into x square minus 3x plus 2. So it is 3x square minus 5x. It is 6x square minus 18x प्लस 12। फिर से ग्रेटर ही है तो सारी टर्म्स को इधर ही ट्रांसफर कर लीजिए। माइनस 3x स्क्वायर और माइनस उधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस 5x और इधर क्या रह गया 0। सो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 माइनस 13 प्लस 2। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 इक्वल्स 0। फिर से वही 3 2 ज़ा 6 प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ए इज 3, बी इज माइनस 13 और सी इज 2। सो ए इंटू सी इज 6। हमारी प्रोडक्ट क्या आ गई पॉजिटिव। सो दोनों फैक्टर हमारे सेम साइन के बनने वाले हैं। सेम साइन कौन सा होगा जो बी का साइन है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं 3x के। ओहो एक ये 12 था हमने 2 लिखा सो इट इज 12। इट इज 12 सो 12 इंटू 3 इज 36। दोनों माइनस के फैक्टर बनेंगे। 36 के फैक्टर्स बनाए 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा और आप इसको टेबल छोटा है तो टेबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं 2 से शुरू करता हूँ। 2 18 ज़ा ओके दोनों माइनस के नहीं आया 13। 3 12 ज़ा नहीं आया 4 9 ज़ा यस। सो हमारे फैक्टर्स बन गए माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स 0। 3x is common, x minus 3 minus 4x minus 3 equals 0. So it is x minus 3 common और यहाँ रह गया 3x minus 4. So x minus 3 equals 0, 3x minus 4 equals 0, x is 3, x is 4 by 3। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आइए अब हम आगे दो क्वेश्चंस और करते हैं जिसमें आपके जो कोफिशिएंट्स हों वो रैशनल नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, वो इरेशनल कोफिशिएंट्स। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप इन क्वेश्चंस के अंदर देख पा रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है ये इरेशनल है, इंटीजर्स नहीं है। ये कोफिशिएंट भी इरेशनल है, इंटीजर नहीं है। तो इस तरह के तो आइए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में अब क्या डिफरेंस है आप देख रहे हैं कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इरेशनल है। तो इस तरह की इक्वेशंस के फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से अगर कंपेयर करेंगे a इज 1 b इज 2 अंडर रूट 2 एंड c इज माइनस 6 और हमारी प्रोडक्ट क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है तो एक फैक्टर प्लस और एक माइनस का बनेगा। ये चीज आपको इन क्वेश्चन में तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी स्टूडेंट। अगर मिडिल टर्म पे कहीं अंडर रूट है इरेशनल है तो उस इरेशनल को दोनों जगह लिख दीजिए पहले तो प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। ओके अब आप एज्यूम कर लीजिए कि 2 कैसे आता है 4 माइनस 2 2 3 माइनस 1 2। तो पहले 3 माइनस 1 से शुरू करें 3 माइनस 1 2। ओके अब आप चेक कर लीजिए पहले मल्टीप्लिकेशन 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 2 यू विल गेट 6। तो हमें आगे कुछ भी और फैक्टर्स चूज करने की जरूरत नहीं है। सो आवर फैक्टर्स विल बी दिस माइनस अंडर रूट 2x। ओके नाउ x इज कॉमन x प्लस 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट तो क्या करेंगे इस 6 को ब्रेक कर दीजिए 3 इंटू 2 में। 2 में क्यों किया क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 है। अदरवाइज हम 6 इंटू 1 भी लिख के
तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो। नाउ दिस 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ओके, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर आ गया अंडर रूट 2, क्योंकि माइनस कॉमन आया इसलिए अंदर के साइन ब्रैकेट के रिवर्स होंगे। सो x प्लस 3 अंडर रूट 2, ये रूट 2 कॉमन आ चुका है, क्या रह गया यहाँ x और यहाँ रह गया 3 रूट 2। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर and x minus root 2 is another factor. So x equal to minus 3 root 2, x equal to under root 2। आइए इसकी अगली टाइप देखते हैं। अगर वो इरेशनल कोफिशिएंट्स मिडल टर्म पर ना होकर a और c पर है तो क्या करेंगे। सो a इज अंडर रूट 3, b इज 10। अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ए बी सी फाइंड करने के। a into c is root 3 into 7 under root 3. So this gives you root 3 into root 3, 3, 7 3 is a 21. So अब देख रहे हैं आपकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आई है, बोथ फैक्टर्स विल बी ऑफ सेम साइन, और सेम साइन कौन सा होगा, बी वाला, यानी कि दोनों प्लस ही बनने वाले हैं। तो आप 2 के टेबल से शुरू करेंगे तो 21 नहीं आता, 3 7 21, यस 10 हो गया। हमारे फैक्टर्स इमीडिएटली बन गए। 3x प्लस 7x प्लस 7/3 इक्वल टू 0। अब फिर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 3 है और यहाँ रूट 3 है। सो इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लीजिए। यहाँ से तो 7 कॉमन आ रहा है। सो हेयर रूट 3x इज कॉमन, x प्लस रूट 3 प्लस 7x प्लस रूट 3। तो आ गया हमारा कॉमन फैक्टर x प्लस रूट 3, और अंदर रह गया रूट 3x प्लस 7 इक्वल्स 0, x इक्वल माइनस रूट 3, x इक्वल माइनस 7 अपॉन रूट। सो दिस इज अबाउट फैक्टराइजेशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अब आप अपनी आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2 और अपनी एनसीईआरटी में से फैक्टराइजेशन के सम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।